इंडिया अलायंस इस बार सरकार बनाने जा रही है। आप लोग की सरकार आती है तो आप लोग जंगल राज ला दीजिएगा, महिलाओं का निकलना बंद हो जाएगा, 6 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। इस बार जो राजद है बिहार में बाहुबलियों के सहारे चुनाव जीतने का कोशिश किया है। हाँ। तो वो क्या दूध के दूल्हे थे, मेरे साथ थे तो वो मतलब क्रिमिनल थे, बाहुबली थे, और उनके साथ उनका तो क्या हो गया साधु। और हमने ये सवाल किया कि इंडिया अलायंस जैसे आएगी सरकार में और तेजस्वी यादव होंगे जेल में। देखिए जो फटफटिया पे चलते थे नंद किशोर यादव जी, नहीं ऐसा नहीं है, लालू जी के पास भी बहुत पैसा है। डिक्टेटरशिप है, अगर उनका डिक्टेटरशिप होता तो लालू जी अभी तक जेल में होते, उनको बाहर निकाला ही नहीं जाता। तो डाल देना अंदर। तो लालू यादव दूसरे को मौका क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? रीतलाल यादव तो काफी बाहुबली बढ़िया नेता है, वो जीतने का चांसेस भी ज्यादा है। आपने ही बोल दिया कि बाहुबली है, आपके मुंह से भी निकल गया, तो फिर क्यों आप चाह रही हैं कि उनको लड़ाया जाए? कि राजन मवालियों की पार्टी है, उनके अगर आप में क्वालिटी होगी तो कोई मतलब तेज प्रताप में क्वालिटी नहीं है। ऐसा सीट आप लोग कांग्रेस को दिए थे जहाँ से वो लोग लड़ना नहीं चाह रहा था, काहे आप लोग ऐसा किए? विधानसभा वाला चुनाव काहे बना दिए लोकसभा चुनाव? क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार से बोलेंगे, यूपी से अखिलेश यादव बोलेंगे, केजरीवाल दिल्ली से बोलेंगे, तो राहुल गांधी को तो पीएम नहीं बनाया जाएगा। इंडिया अलायंस अगर सरकार अपनी बना लेती है कल, तो इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर होगा? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसमें एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है राजद की प्रवक्ता स्पोक पर्सन मधु मंजरी। मैम, एग्जिट पोल में तो आ रहा है कि एनडीए फिर से सरकार बना रही है और 300 पार दिखा जा रहा है, तो क्या करिएगा अब आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो एग्जिट पोल आ रहा है वो उनका है जो एक्चुअल में जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं। जो मीडिया सिर्फ मोदी जी से ये पूछती है आम कैसे खाते हैं, आपने चाय कहाँ बेचा, जिनको नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि नाली के पानी से नाली से हम गैस बनाते थे, उस तरह की मीडिया जो है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सेंसेक्स जो है जी सट्टा बाजार है, उनका देखिए रिपोर्ट क्या है, डरते नहीं है किसी से। उनको नहीं है कि हाँ अगर मोदी जी नाराज हो गए तो हमारा ऐड बंद हो जाएगा, और ये तो उस तरह के जो मतलब पत्रकार हैं जो निष्पक्ष जो बातें बोलते हैं। सेंसेक्स का देखिए, सट्टा बाजार का। इंडिया अलायंस इस बार सरकार बनाने जा रही है। देखिए, सरकार बनाने जा रही है, सरकार बनाने की जो है मेहनत जो है ये हमें जनता ने दिया है। हाँ। जनता इस बार इंडिया अलायंस के साथ है। लेकिन अगर जिस तरह से अभी हम लोगों ने कंप्लेन भी किया है कि हर जगह का आईएएस बदला जा रहा है, कार्यपालक जितना है जो बदले जा रहे हैं इनके अपने हिसाब से, जहां इनको लग रहा था, यहाँ भी देखिएगा कि हम कुछ जगहों पे बदला गया है, बिहार में भी। तो अगर ये खेला नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं मुस्तैदी से लगे हुए हैं, मतलब वहाँ इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार आप लोग बहुत एकजुट होकर काफ़ी मेहनत किया है। लेकिन हमारा सवाल है कि जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था कि इंडिया अलायंस 300 पार करेगी, तो क्या वो 300 पार कर पाएगी? क्या आपने बीजेपी वाले से पूछे कि आप 400 पार करेंगे? हमने तो पूछा है, तो वो तो उसी बात पे अभी तक है। बिल्कुल, तो हम भी हैं कि हम भाजपा वाले यही कहते हैं कि आप लोग के वजह से ही पलायन होता था, आप लोग लेबर बना के बिहार को रख दिए हैं और अचानक से नौकरी का ढिंडोरा पीट रहे हैं। एक बात बताइए, 20 साल से सरकार किसकी, 19 साल हो गया है। मतलब कुछ भी आप बोल देंगे और लोग मान लेंगे। पीएम मोदी जहाँ जहाँ रैली कर रहे हैं वहाँ जंगल राज की बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग की सरकार आती है तो आप लोग जंगल राज ला दीजिएगा, महिलाओं का निकलना बंद हो जाएगा, 6 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। उस पर क्या कहिएगा? आप भी एक महिला हैं। देखिए, मैं भी एक महिला हूँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पीएम मोदी जी जो बोला, पीएम मोदी जी ने कभी नहीं बोला कि उनके राज्य में महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ पूरे देश में। मतलब हम लोग तो शर्मसार हो जाते हैं, तो मतलब सोच भी नहीं सकता, इंसान का रोआ खड़ा हो जाता है। विपक्ष का कहना है कि इस बार जो राजद है बिहार में बाहुबलियों के सहारे चुनाव जीतने का कोशिश किया है, तो आप लोग बाहुबली लेके आते हैं, खूंखार अपराधी। ये ना एक मतलब होता है ना कि एक ऐसा जोक है ना जिसपे हंसी भी ना है ना। जितने लोग बिहार मतलब कांग्रेस में थे, जिन पे हमेशा बीजेपी वाले उंगली उठाया करते थे, और आज 50% से ज्यादा आज उनके खेमे में है। उनकी बातें तो ये करते नहीं है। शिवहर विधान लोकसभा से जिनको लड़ाए हैं वो लवली आनंद जी। हाँ। तो वो क्या दूध के दूल्हे थे, मेरे साथ थे तो वो मतलब क्रिमिनल थे, बाहुबली थे, और उनके साथ उनका तो क्या हो गए, साधु संत हो गए हैं। तो ये सब जो बातें हैं, अब इसीलिए अशोक महतो का एग्जांपल काफी ज्यादा लॉजिकल लग भी रहा है कि तो मैं तो इस एज में शादी आप लोग खड़वास में करा दिए हैं। मैं तो शिवहर की भी बात बोलूंगी, है ना।
मैं तो शिवहर की भी बात बोलूंगी ना कि शिवहर के जो हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ थे तो उन पे उंगली उठाया जाता था कि बाहुबली हैं, और आज इनके साथ हो गए तो सारे साधु संत हो गए हैं। तो ये जो है ना दोहरी नीति नहीं चलेगी। अभी इनके साथ जितने इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं उनमें से 50% ज्यादा तो सारे कांग्रेसी हैं। तो क्या आपके अपने लोगों पे भरोसा नहीं था, या आप मानते हैं कि जो कांग्रेस के जो नेता है कद्दावर हैं उनके लोग मानने वाले हैं, उनके फॉलोवर्स हैं? क्योंकि अगर बीजेपी के ही नेता, तो कोई भी बाहर के ला करके आप देने का मतलब होता है कि आपको अपने नेता पे भरोसा नहीं था। ये प्रधानमंत्री जी जो कि बिहार आते हैं, हाँ। बिहार में आते हैं, जनसभा करते हैं, रोड रैली करते हैं, रोड शो करते हैं, और हमने ये सवाल मैं अभी पूरी बात नहीं हुई है मेरी। और जो प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, लेकिन बिहार में की बात, बिहार आते हैं लेकिन बिहार में आकर बिहार की बात कभी नहीं करते, बिहार की बात नहीं करते, बिहारियों की बात नहीं करते, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा उसकी नहीं बात करते, स्पेशल पैकेज की बात नहीं करते, बिहार में रोजगार की बात नहीं करते, बिहार में पलायन कैसे रुकेगा नहीं बात। तो बात क्या करते हैं फिर? बात पाकिस्तान की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, भैंस की तो बात करेंगे, मछली मटन की। अगर 10 साल में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम किए हुए होते तो अपने कामों के बल पे मांगते वोट बिहारियों से, बोलते कि हाँ बिहारी के लिए मैंने ये किया। तो उनके काराकाट में पीएम ने रोड शो किया था, उसमें उन्होंने कहा है कि जो लैंड फॉर जॉब का स्कैम में जो है उनको हम जेल भेजेंगे। तो आप लोग को डर नहीं है कि एनडीए अलायंस जैसे आएगी सरकार में और तेजस्वी यादव होंगे जेल में? देखिए एक बात होता है ना, जो उनका खुद का डर है ना अंदर का, बीजेपी का जो डर है अंदर का, जितना इन लोगों ने किया है 10 साल में, ये डर कहीं ना कहीं वो उनके बाहर आ रहा है ना। बताएंगे जयशाह जी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? क्या बताएंगे कि इनके जो फटफटिया पे चलते थे नंदकिशोर यादव जी, जयशाह जी क्या थे भाई? क्या आपने क्या कर दिया? चंदा मिला इतना? उतना पैसा तो कभी सोच भी नहीं सकता है आरजेडी, और आरजेडी का पूरी पार्टी मिला करके उतना पैसा नहीं होगा जितना कि एक जयशाह के पास पैसा है। नहीं ऐसा नहीं है, लालू जी के पास भी बहुत पैसा है। और मैं तो दिखा सकती हूँ, उनके पास तो है। लालू प्रसाद जी ने कुछ बोला कि परिवार के बारे में बोला, अब पूरा देश लग गया मोदी का परिवार बनने में। तो ये तो भाई बिहारी में एक ताकत है, इसीलिए कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी। विपक्ष का कहना है कि लालू जी हेल्थ की वजह से बेल में बाहर आए हुए हैं, आराम से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कोई रोक नहीं है। तो इनको आप लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप है। अगर उनका डिक्टेटरशिप होता तो लालू जी अभी तक जेल में होते, उनको बाहर निकाला ही नहीं जाता। तो डाल देना अंदर, हाँ कौन मना कर रहा है? अगर इतना भी है तो डाल दे, या फिर डाल करके इलेक्शन से पहले डाल देते, फिर देखते वो कहाँ रोड पे आ जाते हैं। पूर्णिया सीट की बात करें तो पप्पू यादव आप काफ़ी ज़्यादा गोलबंद करते दिखे यादवों को। विपक्ष का कहना भी नहीं है, पप्पू यादव के लोगों का भी कहना है कि लालू यादव चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को यादवों का नेता बनाना, और पप्पू यादव कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं तेजस्वी यादव पर, तो इसलिए उन्होंने टिकट नहीं दिया, ना कांग्रेस को लेने दिया। उनकी पार्टी है, वो बिहार की जनता ने उन्हें बनाया है, और पिछला विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरे हैं। अगर आपकी भी पार्टी थी, अगर इतना ही था, तो आप बोलिए कि पप्पू यादव जी के कितनी सीट आए थे पूरे बिहार में? वो भी तो अकेले लड़ रहे थे, तो कितने, कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? एक पुत्रा सीट को लेकर जहाँ पे मीसा भारती को फिर से लड़ाया गया है, कहा जा रहा था कि 2 बार वो हार चुकी हैं रामकृपाल यादव से जब लड़ाई हुई थी, तीसरी बार उनको खड़ा किया गया, जबकि उस सीट पे भाई वीरेंद्र और रीतलाल यादव लड़ना चाह रहे थे। उनका कहना था कि भाई बहन की लड़ाई में ये सीट खराब हो गया है, अब मीसा भारती लड़ रही हैं। तो ऐसा क्यों लालू यादव दूसरे को मौका क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? रीतलाल यादव तो काफी बाहुबली बढ़िया नेता है, वो जीतने का चांसेस भी ज्यादा है। आपने ही बोल दिया कि बाहुबली है, आपके मुंह से भी निकल गया, तो फिर क्यों आप चाह रही हैं कि उनको लड़ाया जाए? तो आपके पार्टी के लिए तो सेवक है ना, काम कर रहे हैं। एक बात, हार से डर करके लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। अब मीसा भारती जी लड़ रही हैं इस बार पक्का जीतेंगी। भाई वीरेंद्र के लिए आपको खराब नहीं लग रहा है? बेचारे इतना मेहनत करते हैं, बोलते हैं, और आप लोग सीट देने टाइम टिकट नहीं देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे भाई वीरेंद्र बहुत आदरणीय हैं, पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ये तो जो है क्या बोलते हैं, अब लड़वाने वाली बात है। भाई वीरेंद्र हमारे यहाँ विधायक हैं, है ना, हाँ, विधायक हैं, लेकिन उनका पाटलिपुत्र सीट से लड़ने का बहुत मन था, हमारे साथ इंटरव्यू में भी बोला है। नहीं सही बात है, बिल्कुल मन तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि मन नहीं है। लेकिन अगर मीसा भारती जी 2 बार हारने के बाद अगर बैठ जाती, तब भी लोग बोलता, यही लोग बोलता कि हार के कारण ये नहीं लड़ी, डर गई।
जब जीत जाएंगी उसके बाद किसी और को मौका मिलेगा। विपक्ष का कहना है कि राजन मवालियों की पार्टी है, उनके यहाँ गुंडा की पार्टी है। अगर उनके यहाँ किसी प्रवक्ता या किसी कार्यकर्ता को बोल लीजिए ना कि गुंडा आदमी है, तो लगता है कि सोने का चैन जैसा इज्जत मिल गया हो। ऐसा सच में है क्या? देखिए, एक्चुअली बात यह है कि अगर उनके पास किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है तो उनके कैरेक्टर पे सबसे आसान होता है उंगली उठाना जी। कि अगर आपको कहीं गिरा नहीं सकते हैं, कहीं दबा नहीं सकते, आपको आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाना सबसे आसान होता है, जो कि एनडीए वाले करते हैं। समुद्र मंथन हुआ था, है ना, अमृत निकालने के लिए जब शंकर भगवान जी जब किए थे तो वहां से मंथन में विष और अमृत दोनों निकला था। लेकिन अब निर्भर करता है कि विष किसके हिस्से में आया और अमृत किसके हिस्से में आया। तो कहीं ना कहीं विष जो है लालू प्रसाद जी ने पी लिया है, ताकि हमारे जनता को, हमारे बिहार को अमृत मिले। अच्छा, तेजस्वी यादव काफी लीड कर रहे हैं पार्टी को, तेज प्रताप इसमें पीछे क्यों रह रहे हैं? सब लोग बोल रहे हैं कि बड़ा भाई को पीछे कर दिया गया और छोटा भाई लीड कर रहा है। देखिए, कोई किसी को पीछे और आगे नहीं करता है। अगर आप में क्वालिटी होगी तो कोई मतलब तेज प्रताप में क्वालिटी नहीं है? क्वालिटी उनमें भी है, लेकिन जो होता है ना कि जो अगर पैरेलल में कोई चल रहा है तो किसी में कोई कुछ तो रहेगा। मतलब जनरली जो मतलब एक झलक जो दिखता है वो तेज प्रताप में लालू यादव का दिखता है, जैसे बोलते हैं वो, जैसे वो करते हैं। देखिए, जिसको पब्लिक मानती है, जिसको पब्लिक मानने लगती है, चाहने लगती है, वो आएगा आगे। राजद इस बार 26 सीट से लड़ रही है लोकसभा चुनाव, और कांग्रेस कई बार बोला भी है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा सीट आप लोग कांग्रेस को दिए थे जहाँ से वो लोग लड़ना नहीं चाह रहा था। काहे आप लोग ऐसा किए? विधानसभा वाला चुनाव काहे बना दिए लोकसभा चुनाव को? पटना साहिब चाहिए नहीं था, पटना साहिब दे दिए, जहाँ से हर बार बीजेपी ही जीतती है। पटना साहिब तो शुरू से ही कांग्रेस का रहा है, आज से। पटना साहिब तो बीजेपी हमेशा जीतती रही है, वो जीतती रही है, लेकिन जो अलायंस में हमेशा कांग्रेस का सीट औरंगाबाद हमेशा से रहा है, वो आप लोग छीन लिए। नहीं, देखिए, जब समीकरण बदलता है लोगों का, अलायंस में अलग अलग, तो आप मानती हैं कि बिहार में मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस जैसा केंद्र पार्टी है, रहा है, रूल किया है, कहीं ना कहीं राजद उसको दबा रहा है? एंड ऑफ द डे होता है कि अगर आप इंडिया गठबंधन बनाए हैं या तो एनडीए गठबंधन बना है तो उनको जीत से मतलब होता है। इंडिया अलायंस अगर सरकार बना लेती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि राहुल गांधी को तो बनने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सब लोग मेहनत अलग अलग कर रहे हैं, तो कांग्रेस कहीं दिखेगा इंडिया अलायंस। क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार से बोलेंगे, यूपी से अखिलेश यादव बोलेंगे, केजरीवाल दिल्ली से बोलेंगे, तो राहुल गांधी को तो पीएम नहीं बनाया जाएगा। ज्यादा समय नहीं बचा है, बस 24 घंटे की बात है जी, शाम तक के रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, एक चेहरा बता दीजिए, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? विपक्ष भी मजाक में बोलते हैं कि कोई चेहरा भी है इनका प्रधानमंत्री का। एक मिनट बात बताइए, इनके यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा है? नीतीश कुमार है ना? अच्छा, इनके यहाँ बीजेपी कोई नहीं बोलते हैं। पूरे बोलिए, मध्य प्रदेश में क्या पता था कि कौन को मुख्यमंत्री बनाएंगे? उत्तर प्रदेश में पता था, केशव मौर्य के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा था कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, है ना। पहली बार जब बना था, जब सरकार आई थी, केशव मौर्य के नाम पे और योगी जी आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो सोच, खुद की जो सोच है, वो खुद का भी तो स्टैंड क्लियर कर सकते हैं ना। इंडिया अलायंस अगर सरकार अपनी बना लेती है कल, तो इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर होगा? फिर से हम लड़ेंगे। मैंने बोला कि एकजुट रहेगा तब तक, आपको लग रहा है? बिल्कुल एकजुट रहेगा, और लड़ाई तो जारी ही रहेगी ना, जब तक है लड़ना तो है ही। मैंने बोला था कि हार जीत होते रहता है, जीतने के लिए लड़ी जाती है, अगर नहीं जीत होगी फिर से लड़ेंगे। तेजस्वी हर बार मुस्लिम यादव को गोलबंद करते हुए दिखते हैं, क्या इस बार भी मुस्लिम यादव कहीं ना कहीं लालू जी के साथ हैं कि बंटवारा हुआ है कहीं ना कहीं वोट का? बिल्कुल ही नहीं हुआ। अब देख लीजिए, मतलब जा नहीं सकता है, मतलब जो भी ये कम्युनिटी, क्योंकि लगातार इनके विरोध में, इनके खिलाफ ही ये खड़े रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, या जो बीजेपी की सरकार है। नहीं भी हो सकता। अब कोई मुस्लिम को ही अब रखे हुए ना, शहनवाज हुसैन जी को एक चेहरा बना करके, कहीं भी बहुत ही माइनॉरिटी की बात होती है तो शहनवाज हुसैन, लेकिन उन्होंने क्या किया है, माइनॉरिटी के लिए पता है लगा। तेजस्वी यादव पूरे चुनाव के समय खटाखट, फटाफट जैसा शब्द यूज करते थे, लेकिन बीजेपी वाले हंस रहे हैं कि अब खटाखट वोट तो चला गया एनडीए के खाते में, अब फटाफट ये लोग कब हटेंगे तेजस्वी यादव? देखिए, हम लोग बीजेपी का क्या वो बोल रहे हैं उसके जवाब देने के लिए हम लोग नहीं हैं। बीजेपी वाले लोग, आरजेडी वाले लोग क्या बोल रहे हैं उस पे उनको ज्यादा वो रहता है। लालू जी जब बोलते हैं, एक बात बोलते हैं, तो पूरा बीजेपी, मतलब देश का बीजेपी लग जाता है। आदरणीय
तेजस्वी प्रसाद Reply देने यादव में। जी को, तो उनका पूरे उसमें लग जाता है। आप सुन रहे थे मधु मंजरी को। इनका कहना है कि इंडिया अलायंस 4 जून को अपनी सरकार बनाने जा रही है और इसमें इनको कोई गुंजाइश नहीं है, और हर जो भी अगर पार्टी से संबंध कोई लोग आते हैं वो अपने पार्टी का ही बात करते हैं कि उनकी सरकार बन रही है। देखने वाला बात होगा कि इस बार सरकार किसकी बन रही है। अगर हम एग्जिट पोल की बात माने तो एनडीए अपनी सरकार तीसरी बार बनाने जा रही है। अगर एनडीए अपनी सरकार तीसरी बार बना लेती है तो इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या होगा? क्या वो सारे अभी भी यूनाइट रहेंगे आगे के लिए? आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।